अब सिविक्स का थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। इस चैप्टर का वेटेज 3 मार्क्स का है और इसमें 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव में चूज द करेक्ट में फर्स्ट चूज द करेक्ट, द सिविल राइट मूवमेंट इन अमेरिका वॉज लेड बाय, यानी अमेरिका में जो सिविल राइट्स मूवमेंट था वो किसने स्टार्ट किया था, उसकी लीडरशिप किसने की थी, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। अब बेटा ये हमें जो याद रखना है, तो ये किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है कि ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है कि सिविल राइट्स जो है वो मार्टिन लूथर ने किया था, या किसी और का नाम हो सकता है। मार्टिन लूथर आएगा तो ट्रू है, किसी और का नाम आ गया तो फॉल्स है। तो ये चीज़ें है ना, ये चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ कि अपने को रटना नहीं है। आप एक स्टेटमेंट याद रखिए कि अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, फिर अब हम इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो जो आपका नेक्स्ट है कि व्हाट डिड द ब्लैक पावर मूवमेंट स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग डिड इट लास्ट, कि जो ब्लैक पावर मूवमेंट है वो कब स्टार्ट, मतलब कितने समय तक, कब से लेकर कब तक चला था। ठीक है, तो ये जो ब्लैक पावर मूवमेंट है ये आपका है आंसर इसका कि 1956 एडी टू 1975। ठीक है, ये मैंने आपको इसमें 2 ही सिर्फ ऑब्जेक्टिव चूज द करेक्ट लगवाए हैं। ठीक, अब इसके बाद जो हैं वो आपके चूज द करेक्ट है, 1 मिनट है ना, मैं आपको बताती हूँ। तो चूज द करेक्ट में आपका जो चूज द करेक्ट है फोर्थ, वो भी हम टिक करेंगे कि इन 68 एडी वेयर वॉज ओलंपिक गेम्स हेल्ड। 68 में कहाँ पर जो हैं वो ओलंपिक गेम्स हुए थे। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका मैक्सिको। ठीक है, ये याद रखना है। और 7th वाला मैंने आपको बोला ही कि ब्लैक पावर मूवमेंट का टाइम क्या था, कब स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म हुआ, तो 1966 एडी टू 1975। अब फिलिंदा ब्लैंक्स में फर्स्ट है कि एट द मैक्सिको ओलंपिक गेम्स प्लेयर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रेसिज्म इन द अमेरिका, यानी मैक्सिको ओलंपिक गेम्स में कौन से प्लेयर्स थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, तो वो हैं आपके टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस। ये दोनों प्लेयर्स थे जिन्होंने रेसिज्म के खिलाफ जो है अमेरिका में प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, फिर सेकंड जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपका कि सोशल डिविजन्स इज मोस्टली बेस्ड ऑन, सोशल डिवीजन मोस्टली किस चीज़ पर बेस्ड होता है, बॉर्न पर। ठीक है, बॉर्न BORN यानी पैदाइश पर। ठीक, अब इसके बाद है, मैंने फिर तो आपका ऑब्जेक्टिव लगवाया है फिल इन द ब्लैंक्स, द सिविल राइट्स मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द ईयर। अभी हमने सिविल राइट्स मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि किसने लीडरशिप में किया था, मार्टिन लूथर ने। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट हुए थे, 1954। अब आप देख रहे हो कि इसमें है ना आपके दोनों ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं कि आपका 54 में स्टार्ट भी हुआ था और किसने स्टार्ट किया था, मार्टिन लूथर ने स्टार्ट किया था। ठीक है, अब इसके बाद ट्रू फॉल्स करेंगे हम। ट्रू फॉल्स में सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस आर द बेसिस ऑफ सोशल डिवीज़न इन इंडिया, के सोशल और कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं वो सोशल डिवीज़न पर आधारित होते हैं। मतलब यदि सोशल डिवीज़न है तो उनके कल्चरल भी, उनका कल्चर भी और सोशल स्टेटस में डिफरेंस आ जाता है, तो ये ट्रू है। ठीक है, सेकंड, द ब्लैक पावर मूवमेंट इन अमेरिका वाज लेड बाय मार्टिन लूथर। तो आपको मालूम है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कौन सा स्टार्ट किया था, सिविल राइट्स। तो ऑब्वियसली पावर मूवमेंट उनके द्वारा स्टार्ट नहीं किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, फिर हमारे हैं वन वर्ड पर, वन वर्ड सेंटेंसेस में आपके फर्स्ट है व्हाट आर टू सोशल डिवीज़न ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, कि अमेरिकन सोसाइटी के टू कौन से प्रीसियस डिवीज़न हैं जिनमें अमेरिकन सोसाइटी को बांटा गया है, तो ब्लैक अमेरिकन सोसाइटी एंड वाइट अमेरिकन सोसाइटी। ठीक है,
तो ब्लैक यानी एफ्रो अमेरिकन जो हैं वहाँ उनको ब्लैक के नाम से जाना जाता है, और जो अमेरिकन्स हैं उनको हम वाइट अमेरिकन सोसाइटी के नाम से जानते हैं। इसके बाद थर्ड है आपका कि व्हेन एंड अंडर हुज लीडरशिप डिड द सिविल रिफॉर्म मूवमेंट इन अमेरिका टेक प्लेस। तो अभी देखिए आपने पढ़ा था, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ही है कि किसके अंडर में हुआ है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के लेड बाय। ठीक है, तो वही क्वेश्चन जो हैं वो घुमा फिरा के अलग अलग टाइप से पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो हमें उनको याद रखना है। ठीक, अब उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें 3 मार्क्स का वेटेज है और 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आएंगे, तो फॉर 2 मार्क्स के लिए बस हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पेज नंबर 96 पर आपके क्वेश्चन है, मैंने टिक लगा रखे हैं, देखेंगे उन्हीं को हमें करना है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबिलिटीज़ जो चांसेस हो सकते हैं वो मैंने उस हिसाब से आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ मीन्ड बाय एफ्रो अमेरिकन। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि उसमें 2 कंट्रीज़ का नाम आ रहा है, एफ्रो भी आ रहा है, अमेरिकन भी आ रहा है। इसका मीन्स कि ऐसे अफ्रीकी जो अमेरिका में रह रहे हों, ठीक है, उन्हें हम एफ्रो अमेरिकन कहते हैं। एफ्रो अमेरिकन ब्लैक इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द डिसेंडेंट ऑफ अफ्रीकन्स हु वर enslaved in America from 17th century to the early 19th century। ठीक है, मतलब ऐसे जो अफ्रीकन्स थे जिनके जो पूर्वज हैं, ठीक है, डिसेंडेंट मतलब जो आए थे यहाँ, और एंस्लेव जो उनके दास बनकर आए, और अब वो लोग जो हैं वो अमेरिका में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, या अमेरिका में उन्होंने अपनी क्या बोलेंगे उसको कि नागरिकता ले रखी है। ठीक है, सिटीजनशिप ले रखी है, तो उनको हम जानते हैं एफ्रो अमेरिकन के नाम से, कि एफ्रो अमेरिकन एक ब्लैक सोसाइटी है, ब्लैक अमेरिकन सोसाइटी है, जिनके जो वंशज हैं वो अफ्रीका से आए थे, और अमेरिका में 17th सेंचुरी से या 19th सेंचुरी से पहले से वहाँ से रह रहे हैं, तो उन्हें हम एफ्रो अमेरिकन के नाम से जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मीन बाय ब्लैक पावर मूवमेंट। द ब्लैक पावर मूवमेंट इमर्ज इन 1996 एंड कंटिन्यूड टिल 1975। द एटीट्यूड ऑफ दिस मूवमेंट regarding racism was fierce. It believed that there is no harm in the restoring in violence to eradicate racism from America। मीन्स कि जो ब्लैक पावर मूवमेंट है वो 1966 से स्टार्ट होकर 1975 तक चला, और इस ब्लैक पावर मूवमेंट का जो मेन वो था कि जो अफ्रीकन्स हैं वो किसी भी तरीके से जो हैं वो कास्ट को लेकर या फिर उनके कलर को लेकर उनसे कोई पक्षपात ना हो, ना किया जाए, इसके लिए ब्लैक पावर मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया गया। ठीक है, फिर है व्हाट इज़ मीन्ड बाय माइनॉरिटी ग्रुप। माइनॉरिटीज़ आर कॉल्ड दो सेक्शंस हुज मेंबरशिप इज़ लेस देन हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्रीज। है ना, हम भी यहाँ सुनते हैं माइनॉरिटी और मेजॉरिटी ग्रुप क्या है, तो बोल रहे हैं किसी भी कंट्री के हाफ से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो यदि कम है, मतलब दूसरे ग्रुप की है, तो उसे हम माइनॉरिटी ग्रुप कहते हैं। ठीक है, फिर है आपका व्हाट वाज द सिविल रिफॉर्म मूवमेंट इन अमेरिका। सिविल रिफॉर्म मूवमेंट क्या था जो अमेरिका में स्टार्ट हुआ, तो इन 1954 एडी सिविल राइट मूवमेंट्स वाज द लॉन्च अंडर द लीडरशिप ऑफ मार्टिन लूथर किंग इन द नॉर्थ अमेरिका। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट वाज टू एलिमिनेट रेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द एफ्रो अमेरिकन पीपल्स। द मूवमेंट वाज नॉन वायलेंट मूवमेंट। ठीक है, ये नॉन वायलेंट मूवमेंट था, और ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा स्टार्ट किया गया, और इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था कि जो एफ्रो अमेरिकन पीपल्स हैं उनको उनकी रेस कास्ट के अकॉर्डिंग, मतलब उनके कलर के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, इसका ये मेन ऑब्जेक्ट था। ठीक है बेटा, तो ये 4 ही क्वेश्चन मैंने आपको इस चैप्टर से दिए हैं, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे।